हेलो गाइस, क्या हाल आपका। मैं भी ठीक हूँ। तो इस मूवी में मैं पूरी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो इतना कुछ मूवी में नहीं है, मगर फिर भी काफ़ी लोग मैंने देखा कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने कहा एक्सप्लेन कर ही लेते हैं। एंड एक जो प्लॉट आर्मर लोग समझ रहे हैं प्लॉट होल हो गया है, तो वो नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेडपूल काफ़ी अच्छे तरीके से खेलती है मल्टीवर्स के बारे में। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। आपको लोकी सीजन 2 की एंडिंग याद होगी, जिसमें लोकी अपना वो दरख्त बना लेता है एंड कहता है कोई लोग नहीं मरेंगे। तो अब आप सोच रहे होगे कि जब डेडपूल टाइम ट्रैवल करता है तो उसे टीवी क्यों नहीं पकड़ती, लाइक टीवी आके क्यों नहीं पकड़ती कि तुमने टाइम ट्रैवल किया है मूवी में, कह के हम क्यों पकड़ेंगे उस चीज़ के लिए। तो वो यही चीज़ है कि अब लोकी ने जो काम किया है उसके बाद कोई भी किसी के यूनिवर्स में जा सकता है। एंड अगर आप ये सोचने जाओ ना, तो ये काफ़ी अनलिमिटेड वाली चीज़ हो जाएगी कि अनलिमिटेड यूनिवर्स हैं, अनलिमिटेड लोग होंगे, तो वो अनलिमिटेड टाइमलाइन बनती ही जाएगी। तो उसका सोल्यूशन करते हैं इन्होंने मार्वल कॉमिक से शिफ्ट आया एंकर बिंग का। एंकर बिंग वो होगा कि किसी यूनिवर्स में एक करेक्टर होगा जो एंकर होगा, ठीक है, पूरे टाइमलाइन का। एंड वो अगर मर जाएगा तो पूरी टाइमलाइन खत्म हो जाएगी, मगर कुछ हजार साल उसको लगेंगे। एंड जो टीवी था वो ये करता था पहले कि वो उस टाइमलाइन को फौरन से प्रून कर देता था। जो पैराडॉक्स होता है वो यही बताता है कि हम प्रून कर देते हैं। मगर अब जब से रूल्स चेंज हुए हैं, लोकी के बाद रूल्स चेंज हो गए हैं, तो वो इस चीज़ से खुश नहीं है, वो इतना वेट नहीं कर सकता। तो उसने कहा मैं जल्दी लोगों को मरते देखना चाहता हूँ, जल्दी टाइमलाइन को खत्म होते देखना चाहता हूँ। उसकी जगह से देखें तो वो कीड़े की तरह है ना, कि कीड़े की तरह ये तो अनलिमिटेड है, एक दो कीड़ों को मार भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो ये सोच के ना उस टाइमलाइन खत्म करना चाहता है। मगर हाँ, ये मुझे उसकी बेवकूफ़ी भी लगी कि डेडपूल को उसका पूरा सूट बनाने के बाद, सूट देने के बाद उसको ये चीज़ बता रहा है अपने मुंह से। तो डेडपूल ने तो भागना ही था ना, वो एमसीयू में क्यों जाता। तो यहाँ पे भी बात करता है पैराडॉक्स कि एमसीयू में जो आगे खतरा आने लगा है, तुम एमसीयू की टीम ज्वाइन कर लो टाइमलाइन। तो वो सीक्रेट वॉर ही है। एंड एवेंजर्स अगली मूवी जो होगी तो उसमें यही दिखाएंगे। तो उसके बाद डेडपूल कहता है नहीं, अगर वो वुल्वरीन ही एंकर बीइंग था तो मैं नया वुल्वरीन लेके आऊँगा। और उसके बाद मोंटेज दिखाया जाता है, काफ़ी अलग कैमियोज दिखाए जाते हैं। कभी मतलब छोटा वुल्वरीन, कभी बड़ा वुल्वरीन, सारे वुल्वरीन दिखाते हैं। उसकी हाइट छोटी होती है तो वो कॉमिक एक्यूरेट था। एंड वो मैंने देखा, मैं को इतना छोटा था कॉमिक्स में, तो ये मूवी में अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली। एंड हेनरी कैविल का भी कैमियो होता है। एंड फिर उसके बाद डेडपूल को एक वुल्वरीन मिलता है जो सबसे वर्स्ट वुल्वरीन होता है। वो उसको ले आता, कहता अपने यूनिवर्स में ले जाऊंगा और हमारा एंकर बन जाएगा। मगर उसमें पैराडॉक्स कहता है नहीं, तुम तो सबसे वर्स्ट वुल्वरीन को लेके आए हो, जिसने अपने यूनिवर्स को तबाह कर दिया था, तो ये तुम्हारे यूनिवर्स को क्या ही बचाएगा। एंड वो दोनों को प्रून कर देता है। वहाँ से वो प्रून होने के बाद उन दोनों की लड़ाई वगैरह होती है एंड एक्शन ही एक्शन चलता है। थोड़े बहुत कैमियोज चलते हैं। एंड कैप्टन अमेरिका वाला, यार क्रिस इवंस वाला कमाल कैमियो था, मैंने सोचा नहीं था। एंड मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होगी कि उसके पास शील्ड नहीं है तो कैप्टन अमेरिका नहीं हो सकता। एंड जब वो डेडपूल कहता है एवेंजर्स असेंबल एंड वो कहता है फ्लेम ऑन, तो बाद मैंने कहा क्या यार, इन्होंने क्या सोच के ये कैमियो डाला था। एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा था अभी भी कि ये कैमियो था। एंड फिर हल्का भी कैमियो था, मगर थोड़ी देर के लिए मैंने पूरी फाइट देखनी थी, मगर इन्होंने दिखाया नहीं। एंड मूवी में जो डिसअपॉइंट पता है क्यों लगी थी, इसके विलन की वजह से। आई मीन पैराडॉक्स को भी विलन दिखाते हैं, मगर उसको देख के यही लगता है कि क्या गुंडा बनेगा तू। कैसेंड्रा नोवा, पहले उसको इतना खतरनाक दिखाते हैं, जोनी को मारते हैं तो वो उसको इतना खतरनाक उसकी हाइप बनाई है, मैं कहा ये तो फाड़ेगी अब इनको, मगर फिर कुछ भी नहीं कहती। एंड बाद में अच्छा बन गया एंड टाइमलाइन उड़ाने लग जाती है, तो वो चीज़ समझ नहीं आई थी मुझे। एंड जो इतने सारे डेडपूल को दिखाया है, मुझे लेडी पूल वाला डिसअपॉइंटमेंट किया, मतलब उसको कुछ और तो दिखाते ना, एंड बाद में भी उसको दिखाया नहीं। एंड फिर उसके बाद ना, वो जब हमारे मेन डेडपूल की टाइमलाइन उड़ाने लगता है तो वहाँ पे कैसेंड्रा नोवा आती है। एंड वो कहती है मैं पूरे जितने भी टाइमलाइंस हैं उनको उड़ा दूंगी। एंड जब वो उड़ाने लगती है तो वहाँ पे डेडपूल एंड वुल्वरीन आते हैं, उसे रोकते हैं, अपने आप को बचाते हैं, मतलब अपने आप को मारने ही लगते हैं मगर बच जाते हैं। उसके बाद टीवी जितने भी सारे डेडपूल्स हैं उनको प्रून वापस से कर देती है, अपने अपनी जगह पे भेज देती है। एंड डेडपूल को भी भेजने लगती है, मगर डेडपूल वो पीटर आके कहता है ये हमारे यूनिवर्स का, इसी यूनिवर्स का, तो वो उसे रोक देती है। एंड वुल्वरीन को भी वो इधर ही रख लेता है। एंड वो साफ डायलॉग बोलता है कि अगले 100 साल के लिए हमें यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि डेडपूल ने खुद ही मजा लिया है पूरी मूवी का, एमसीयू का, फोक्स का। एंड वो जो वो पूरा वो स्क्रीन तो कैमरा तोड़ता है ना और कहता है फॉक्स यूनिवर्स, तो वो फिर वो मज़ा आ जाता है यार। उसके बाद इसकी एंडिंग यही थी
कि कुछ हुआ ही नहीं। एंड इस पे भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये मूवी तो 2024 में बेस करती है एंड वुल्वरीन जो था लोगन वो तो 2029 में मरा था। तो ये अगर इनका प्लॉट होल है तो ये इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ख़राब कर दिया। मगर हाँ, डेडपुल ने टाइम ट्रैवल वगैरह किया होगा तो ऐसे तो नहीं कि 2024 में या उसी टाइमलाइन में गया होगा, आगे पीछे उसने कुछ किया ही होगा एंड वुल्वरीन लोगन तब मर गया होगा। इस तरह का कुछ इन्होंने रखा होगा। अब पता नहीं यहाँ पे अगर इन्होंने इस तरह किया तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टोरी में इन्होंने प्लॉट होल खड़ा कर दिया है। मगर उसके बाद भी डेडपुल हर चीज़ मज़े में लेती है, तो मज़े में लो तुम भी फिल्म। एंड इसकी एंडिंग यही एंडिंग थी कि अभी भी वुल्वरीन एंड जो डेडपुल है वो उसी फोर्स वाले यूनिवर्स अपने यूनिवर्स में है। एंड जब भी मार्वल चाहेगी सीक्रेट वार्स में या एवेंजर्स में कभी भी इसको बुला सकती है। कभी भी कोई भी आएगा टीवी से एंड कहेगा मार्वल की मेन टाइमलाइन में जाओ एंड एवेंजर्स का साथ दो, एवेंजर्स को बचाओ, तो वो यही करेगा। एंड उसके बाद इसका पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें उसमें यही दिखाया गया है, डेडपूल कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि मैंने जॉनी को मारा, मगर जॉनी ने खुद कहा था। एंड फिर वो फुटेज दिखाता है एंड जॉनी ने वाकई में बोला होता है ये वो। तो ये काफ़ी यूनिक पोस्ट क्रेडिट सीन था। एंड पूरी मूवी में यही था, इसकी स्टोरी यही थी, इसकी एंडिंग यही थी एंड सारा कुछ ये मज़े में लेती है। इसकी स्टोरी बस इतनी सी चलती है कि ये अगर ट्रेलर में ना दिखाते तो ज़्यादा मज़ा आना था, मगर ट्रेलर में इन्होंने काफ़ी कुछ दिखाया था, इसलिए मूवी भी ऐसे ही चलती है मज़े मज़े में। एंड मज़ा करते करते तुम भी मज़े मज़े में सब्सक्राइब कर दो, और नहीं किया तो मैं तुम्हारे यूनिवर्स में आऊँगा एंड तुम्हारे एंकर बींग को मार दूंगा। और जो लोग मार्स से देख रहे हैं ना वहाँ पे भी आ सकता हूँ मैं, मगर पहले मैं मून वाले लोगों के पास जाऊँगा क्योंकि वो तो कभी सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो करो यार। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस। हालत बुरी हो गई है यार, देखो कितनी गर्मी में तुम लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ।